गुड मॉर्निंग। यास्मीन से खुद ही पूछ ले। वैसे बात तो अच्छी ही है जो आपको बतानी है, और यकीनन आप लोग सुनकर खुश भी होंगे। वैसे मुझे आप लोगों के चेहरों से अंदाजा हो रहा है कि चिनार ने आपको ये खबर दे दी है। कौन सी खबर? मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर। क्या? ये क्या कह रही हो यास्मीन? क्या कह रही हो? समझ आया, इतनी बड़ी खबर उसने देने की कोशिश ही नहीं की। कोई बात नहीं, गुड न्यूज मुझसे सुन ले। मैं चिनार के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्या मालूम वो बेबी चिनार ही का है? इकबाल मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? क्या मालूम, मैं गलत कह रही हूँ क्या? हंड्रेड % श्योर हूँ मैं इकबाल मैडम। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई शक है तो बच्चे के पैदा होने के बाद DNA जरूर करवा लीजिएगा अपनी तसल्ली के लिए। पैदा होने का क्या मतलब? एक शादीशुदा मर्द से बच्चा पैदा करना, क्या ये मुमकिन है? जब चिनार के और मेरे दरमियान ये हुआ तो वो शादीशुदा नहीं था। मिस्टर नजीब, मैं आपसे यहाँ कोई सबक लेने नहीं आई हूँ, सिर्फ ये खबर आप तक पहुँचानी थी। लेकिन ये बात आप जहन से निकाल दें कि ये बच्चा पैदा नहीं होगा। वैसे भी आप लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ, आप लोग चिनार का ब्रेन भी वॉश करेंगे और इस बच्चे की पैदाइश को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जो भी हो, वो ये चाहे या ना चाहे, ये बच्चा जरूर पैदा होगा। खुदा हाफिज। यास्मीन। जी बोलिए। इस घर का बड़ा होने के नाते इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। मैं आपसे यहाँ इजाजत नहीं लेने आई मिस्टर नजीब, मैं बता चुकी हूँ कि ये मेरा फैसला है। फिर वो बच्चा अलगाजों का सरनेम नहीं ले सकता। तुम्हारा फैसला अगर पक्का है तो अपना बच्चा खुद संभालोगी। लग रहा है तुम पैकिंग कर रही हो। नहीं, मैं तो यहाँ सेटिंग कर रही हूँ। इसका मतलब तुम्हें खबर नहीं मिली। चलो मुझसे सुन लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ चिनार से। पता है मुझे, चिनार ने बताया था। अच्छा है, तो अगर आपके पास अकल है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके यहाँ से चले जाने का वक्त आ गया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो यास्मीन? कुछ नहीं, हमारी गुड न्यूज तुमने सिर्फ मिस तोपराक को दी। इस मौजू पर बाद में बात करें। बात करने की कोई जरूरत नहीं है चिनार। अगर मिस तोपराक का जरा सा भी ख्याल होगा तुम्हें, तो जिस जहन्नुम से आई है वहीं वापस भेजोगे। सोच समझ के बात करो। तोपराक कहीं भी नहीं जाएगी, और जो तुम्हें करना चाहिए तुम वही करोगी। जबरदस्ती तुम मुझसे कुछ भी नहीं करवा सकोगे चिनार। चिनार, तुम्हें यकीन है तुम यही करना चाहते हो चिनार? मैं ये समझ सकता हूं क्योंकि उसके बच्चे का मामला इस वजह से वो हसास है, पर वो बहुत यंग है।
वो एक जज्बाती फैसले के चक्कर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। उसे अभी पता नहीं कि वो कितना पछताएगी। प्लीज आप बाहर निकल जाएं। मैं आपको इस वक्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं लाली के लिए प्रेग्नेंट थी, उस वक्त कमाल से तलाक होने वाली थी। मैं बहुत मजबूर थी। मैं तलाक नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, कमाल का फैसला पक्का था। प्रेगनेंसी मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। इस हालत में वो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने बेबी को पैदा करने का फैसला कर लिया था। हालांकि मैं बेबी को नहीं चाह रही थी। आखिरकार मेरी कमाल से तलाक नहीं हुई। बेबी उसके लिए रुकावट था। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मिला, मुझे सिर्फ बहुत सारा पैसा मिला था। मेरे हाथ में सिर्फ पैसा था और कुछ नहीं। डियर, मुझे पता है कि तुम्हारी चाहत पैसा और प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन चिनार का इरादा बहुत पक्का है। मुझे नहीं लगता वो अपना फैसला बदलेगा। जब उन लोगों की मैरिज चल रही होगी, उस वक्त की बेबी पैदा होगा। तुम उसको बड़ा करते करते न जाने तुम्हें कितनी कुर्बानियां देनी होंगी। तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी यास्मीन। अभी जब तुम्हारा दिल चाहे अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो सकती हो आराम से, हत्ता कि अपने शौहर से अलग हो सकती हो, अपनी फैमिली को भी छोड़ सकती हो। लेकिन जब तुम एक मां बन जाओगी तो उसकी तरफ से मुंह नहीं फेर सकोगी। अकेली इस बोझ को उठाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए एक मर्तबा और सोचो प्लीज। बाद में तुम्हारी मायूसी जमा होकर तुम्हें उदास कर देगी। लेकिन यास्मीन, तुम जो भी फैसला करोगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी।
अगर चिनार तलाक नहीं देता तो फिर भी पैदा करोगी? हाँ बिल्कुल। वैसे भी अभी तक मना कर रहा है वो, लेकिन बाद में इसको पता चलेगा कि वो उस लड़की के साथ नहीं रह सकता। वैसे भी बच्चे के आने के बाद वो यकीनन बदल जाएगा। उस वक्त तक इसे जिद करने दो, फिर तो मान ही जाएगा। अच्छा, तो अगर मैं मामू बन रहा हूं तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट करें? ठीक है, वैसे भी मुझे जरूरत है इस चीज की करीम। इस बात से सिर्फ तुम ही खुश हुए हो। ठीक है, फिर आज की रात हम क्लब में मिलेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है करीम। और आप कुछ पी तो नहीं सकोगी? क्या मतलब है इसका? मैं क्यों नहीं पी सकती करीम? मुझे नहीं पता, लेकिन जब लाले प्रेग्नेंट थी तो उसने भी नहीं पी थी। बकवास बंद करो। वो लाले थी और उसका वहम था। चलो अब जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओह, अब क्या है करीम? यास्मीन मैडम, नजीब सर आपका वर्किंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब चल के देख लेते हैं। मुझे बुलाया आपने मिस्टर नजीब? अब आपको क्या चाहिए? पहले यहाँ तमीज से बैठो, फिर बात करेंगे। क्या है? अगर मैं ना बैठूं तो आप मारेंगे मुझे फिर से? बिल्कुल, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। जितनी मर्जी कोशिश करके देख लें। तुम जानती हो कि तुम सबका आराम और सुकून तबाह कर रही हो। हाँ, जैसे मैं तो बहुत ही परवाह करती हूँ। तमीज से बात करो। अगर तुम्हें शर्म होती और थोड़ी सी भी हया होती तो ऐसी नीच हरकत करने की कभी कोशिश नहीं करती। देखिए मिस्टर नजीब, अब मैं आपको वाजे नहीं करूंगी। ये कोई गेम नहीं है और ये बच्चा पैदा होगा और आपको उसी वक्त पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। जिस रास्ते से तुम गुजर रही हो, याद रखो वो रास्ता ठीक नहीं है। ऐसा करके तुम एक आदमी को हासिल नहीं कर सकती। चिनार ये बच्चा नहीं चाहता, तुम्हें अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। पापा की ऐसे कहने का कोई फायदा नहीं है मिस्टर नजीब। अगर ऐसा है तो इसके बाद जो भी होगा, याद रखो वो तुम्हें हर हाल में कबूल करना होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। यू आर फायर। आज के बाद घर बैठकर मां बनने की तैयारी करो। ये आप नहीं कर सकते। मैं सब कर सकता हूं। मैंने इस काम में बहुत मेहनत की है मिस्टर नजीब। मेरी वजह से आपने बहुत पैसे कमाए हैं। फिर कमाऊंगा। मैंने अपना करियर अपने हाथों से बहुत मुश्किल से बनाया मिस्टर नजीब। आप इस तरह मुझसे छीन नहीं सकते। सुन लिया। वैसे भी ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने ऐसी ही अपनी जिद जारी रखी तो तुम्हें घर से भी निकाल दूंगा। ये तो आप कभी भी नहीं कर सकते। आपको कुछ याद दिलाऊं? आपकी प्यारी बेगम मेरी मॉम है। ये घर सबसे ज्यादा हमारा है। ये बात माजी में रह गई। पेपर्स में लाले का नाम लिखा हुआ है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरी छत के नीचे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। समझ गई तुम? यहां से निकल जाओ।
अपॉइंटमेंट कब का है? तुम्हारा जहन बदल गया। जैसा कि तुम चाह रहे थे। चलो चल के काम खत्म करें। बेहतर यही है, यकीन करो मेरा। जी बोलिए। यास्मीन तशकरान के नाम से हमारी अपॉइंटमेंट है। जी देखती हूँ। आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा सर, डॉक्टर आने वाले हैं। ठीक है। क्या करें? अस्पताल की कैंटीन चल के चाय पिएं, या तो फिर बाहर जाके हम कॉफी भी पी सकते हैं। चिनार, ये सोचने के लिए आखिरी 1 घंटे का ही मौका है तुम्हारे पास। सोचने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ पहले ही उलझा हुआ है, इसे और मत उलझाओ तुम। कहाँ? कहीं भी जहां तुम ना हो। क्या डॉक्टर आ गए? हाँ आ गए हैं। नर्स प्लीज हेल्प कीजिएगा। आप मेरे साथ आइए। आपको यहाँ इंतजार करना होगा। अच्छा वाकई? ठीक है। इसे क्या नाम दूं, ये जो एहसास है, ये कोई ख्वाब है या कोई आस है। कभी सीने में धड़कता है, कभी आंखों से छलकता है।
तस्वीरें रंगों से भरने लगी हैं, ख्वाहिशों की तस्वीरें कभी सीने में धड़कता है, कभी आंखों से छलकता है। जुनून तेरे प्यार का, जुनून तेरे प्यार का, जुनून तेरे प्यार का। यास्मीन चलो। तेरे प्यार का। चलो उठो। रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको। छोड़ो। खुश आमदीद।